हेलो बच्चों। जैसा आपका अभी सेकेंड चैप्टर मैंने अपलोड किया था, तो मैंने कहा था 30 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो गया था। आपको पता है, आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम लोग मैराथन चला रहे हैं। तो आज मैं क्या करूंगी, इसमें जो साल्ट वाला पार्ट था उसको मैं आज एक अलग सा वीडियो बना दे रही हूँ, उसको मैं अपलोड करूंगी। तो आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी से मैं प्रॉपर बना रही हूँ, आप देखिए कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, कैसे आपको करना है। और एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप देख रहे हैं और आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए, ये बहुत आसान है कि मैं आपसे ना कहूं और आप पढ़ के स्किप कर जाइए, वीडियो निकल जाइए, वो ठीक है। आप डबल स्पीड पे देखिए, जैसे भी देखना, अगर आपको समझ में आता है आप समझिए। और दूसरी चीज, आप उसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट आपका अवेलेबल करा रही हूँ विद एनसीईआरटी। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए, आज हम लोग फिर से, ये आपका चैप्टर है सेम, मैंने सोचा था 30 मिनट में, बट मैंने कहा ज्यादा हो गया, तो हम लोग आज बात करेंगे सीधे सीधे सॉल्ट्स पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? सॉल्ट्स पे। ओके, तो सॉल्ट्स काफी मैंने फर्स्ट इसका जो पार्ट अपलोड किया है उसमें काफी कुछ कवर अप है। ये पीएच भी मैंने करा दिया था। हाँ, ये पार्ट मैंने करा दिया एनसीईआरटी का। अब आपको सीधे सॉल्ट पे चलना था। देखिए, ये लिखा हुआ है, हाँ, मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो आपने क्या पढ़ा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि जब आपका एसिड प्लस बेस, क्या मिला था? एसिड, एसिड प्लस बेस जब आप मिलाते थे तो आपका क्या बनता था? सॉल्ट। क्या बनता था? सॉल्ट और वाटर। तो ये तो हो गई बात क्लियर। अब आगे दिया है, ये तो रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन का नाम आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी फैमिली है सॉल्ट्स की। तो यहाँ पे कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स दी गई है। वो सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। किसके बेसिस पे दिया गया है? पीएच के बेसिस पे। पहला टॉपिक क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो अगर हम बात करें पीएच के बेसिस पे, तो आप ध्यान से देखिए क्या बोला इन्होंने। कलर चेंज करते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है पीएच ऑफ सॉल्ट के बेसिस पे। तो आपको पता है, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, जो भी सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। सीधी सी बात है, न्यूट्रल होने का मतलब है उसका पीएच 7 होगा। ठीक है, अब क्या करिए, अगर आपने एक सॉल्ट, मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग ले लिया, एक वीक ले लिया। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया। क्या ले लिया? वीक बेस। इसका मतलब इसके अंदर एसिड का कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये जो सॉल्ट होगा दैट इज एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। अब आप कैसे पहचानोगे? तो कुछ नहीं, आप देख लेना जहां पे H प्रेजेंट हो, जिन जिन सॉल्ट में आपका H प्रेजेंट हो वो एसिडिक का एग्जांपल NaHCO3। देखिए यहां बीच में क्या है? H है ना, तो H प्रेजेंट है, तो याद लिखिए ये क्या है? एसिडिक है। और इसका जो पीएच होगा, वो 7 से क्या होगा? लेस होगा, लेस देन 7, याद रखिएगा। ठीक, अब दूसरा सोच लीजिए ऐसे ही, अगर आपने क्या किया है, वीक बेस और प्लस, वीक बेस तो आपने पहले लिया था, हाँ, वीक एसिड लिया आपने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो आपको साफ साफ पता कि जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट का पीएच हमेशा क्या होगा? 7 से ज्यादा, याद रखिएगा ये बात। तो इसी बेसिस पे आपने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ने के लिए थोड़ा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा? न्यूट्रल। पीएच क्या होगा? 7। ठीक है, बात खत्म। अगला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उसका पीएच क्या होगा? एसिडिक होगा और वो लेस देन 7। सेम चीज, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये बेसिक नेचर और इसका पीएच मोर देन 7। तो यही बात इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल मिलते हैं आपको कॉमन सॉल्ट से? तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपका कॉमन सॉल्ट। अच्छा, शायद आपको याद हो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वही नमक, दैट इज NaCl। क्या है? NaCl। इसके लिए क्या था, तो चलिए देख लेते हैं। बस आप इतना जाने कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, आप में लिखा हुआ है कुछ नहीं, आप HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl। ओके, एंड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लीजिए? NaOH। सॉरी, मुझे गांधी जी के सर पे लिखना पड़ रहा है, फिगर है, आप समझिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सीधा एक्सप्लेनेशन पे आती हूँ। तो देखिए लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब आप इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे, तो आपको पता है क्या बनता था? NaCl प्लस H2O। ठीक है, दिस इज कॉमन सॉल्ट। यही क्या है आपका? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब याद रखिएगा, यानी NaCl इज कॉमन सॉल्ट, जिसका यूज करते हो आप फूड में, खाने में आप यूज करते हो। दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। सही बात है, मैंने पहले बताया। अब कुछ चीजें हैं, देखिए, इसको जो सोडियम क्लोराइड है, इसको सॉल्ट से हम अलग कर लेते हैं।
क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। अगर ये ब्राउन कलर है मतलब इम्प्योरिटीज है। इसको हम कभी कभी रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, मतलब कि रॉक सॉल्ट की पत्थरों से जैसे थोड़ा सा आप इम्प्योरिटी समझ लीजिए, जो सॉलिड सॉल्ट्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। याद रखिएगा, इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इसको आप ड्राई करते हो, फिर रॉक सॉल्ट कोयले की माइनिंग में भी यूज मतलब करने ऐसा ही निकाला जाता है जैसे कोयला आप निकालते हो। तो ये आपका कुछ तरीका दिया और गांधी जी ने किया, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भैया लिमिटेड कंटेंट है यार। लिमिटेड कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपका ही लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा जाने के लिए अलग से मैं चैप्टर का वीडियो बना दूंगी, उसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फिर देखिए कॉमन सॉल्ट क्या बोला, एक रॉ मटेरियल। क्या है ये, रॉ मटेरियल। इसका रॉ मटेरियल क्या है आपको पहले बताया, कैसे कैसे आप बनाते हो। देखिए अगर आपको बनाना है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आप इसका यूज करते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ना करो बेटा, आप नमक ले लो, पानी में घोल दो। बस नमक को किसमें घोल दो, पानी में। प्रैक्टिकल समझो, एक ग्लास लिया, नमक 1 चम्मच डाला, पानी डाला, घोल दिया हमने। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, करंट पास करा दें, तार लगाइए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ेगा बिकॉज आपको भी करंट मार सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे भैया, तो आपको क्या मिलेगा, NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2। अब बात ये आती है कि ये क्या हो रहा है मैम, तो कुछ नहीं, मैं आपको एक तरीका बता दूं। इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है, ध्यान सुनिएगा, जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें आपने पढ़ा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते थे, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, और पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। तो सुनिएगा, मैं आपको जो बता रही हूँ बस वो ट्रिक याद रखिए। हमेशा हमेशा जिसका आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं उसमें से आप मेटल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मेटल। तो ये जो मेटल है, कलर चेंज करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो चलिए, हाँ, आप क्या करिए, मेटल आपको हमेशा हमेशा कहाँ मिलेगी, मेटल आपको जनरली मेटल, और अगर पानी है, क्या है साथ में, पानी, तो मेटल को छोड़ के हाइड्रोजन H2 हमेशा कहां मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। ओके, दूसरा अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो वो कहां मिलेगा, ये नॉन मेटल हमेशा कहां मिलेगा, एनोड पे। तो अब चेक कर लीजिए, अगर मैं ये बात हटा दूं तो आप आसानी से देखिए, मैं एकदम करके दिखाती हूँ आपको। चलिए देखिए, यहाँ देखिए NaCl है, साथ में पानी है, तो मैंने कहा पानी है तो हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन कहां मिल रहा है आपको, कैथोड पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप NaCl की हाइड्रोलिसिस कराते हो एक्वस, तो आपका हाइड्रोजन कहां मिलेगा, कैथोड पे। सेम क्लोरीन कहां मिलेगी, नॉन मेटल है, दैट इज ऑन एनोड। कहां मिलेगा, एनोड पे। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा गया है। दूसरी चीज, पानी में अगर आपने क्या मिला दिया है, NaCl, क्या मिला है, NaCl, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। 10 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, तो अब देखिए, चलिए रीडिंग कर लेते हैं जैसा करना चाहिए भाई। देखिए, जब आप एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन कहते हैं, डिकम्पोज होता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली। इसके 2 प्रोडक्ट और हैं, क्लोरीन और इसीलिए, और अल्कली, एक बेस मिलता है, इसीलिए इसका ये नाम है। मतलब कि क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है इसलिए क्लोर, और बेस मिल रहा है इसलिए अल्कली। याद रखिएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा, क्लोरीन गैस कहां मिल रही है, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहां मिल रही है, कैथोड पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो अंदर, मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है उसी में रह जा रहा है, और NaOH हमें मिल जा रहा है। तो ये देखिए एक फिगर बनाया गया है, इस फिगर को आपको पढ़ना है, और ये फिगर भी आ जाता है कभी कभी। तो देखिए कुछ नहीं, ये फिगर बना है जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या मिल रही है, क्लोरीन। ये क्लोरीन का कहां कहां यूज होता है ये आपको पढ़ना है। दूसरा हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का कहां कहां यूज है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए नीचे जो मिल रहा है ब्राइन, और ब्राइन कंटेनिंग मतलब Na क्या है, और इसका यूज कहां कहां होता है, देखिए सोप में, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, इन सब में इसका यूज होता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अंदर कौन बच रहा है, NaOH। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं NCERT, अच्छा डालने वाला सिंबल देखिए तो ब्राइन, ब्राइन मतलब एक्वस NaCl, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका जो है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है भैया ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम बात करें तो पहले इसकी प्रिपरेशन देखिए, या फिर आप मत देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद करिए आप, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
आप इस तरह याद करेंगे, आपको आसानी से चीजें लर्न हो जाएंगी। आप क्या करिए, फॉर्मूला पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे, शायद आप में दिया हो या ना दिया हो, नहीं दिया तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये देखिए कैल्शियम, ओके, O फॉर ऑक्सी और Cl के लिए क्लोराइड, ये याद करिए, ये ब्लीचिंग पाउडर है आपका। ठीक, अब ये जो कैल्शियम, इसका फॉर्मूला CaOCl2। कैसे बनाया जाता है बाई ब्लीचिंग पाउडर। कैसे, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस पास कराइए। क्या कराइए, ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास कराना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास कराइए तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। याद रखिएगा, इसको ड्राई स्लैगलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पहले बताया यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात आती है इसका यूज आपको पढ़ना है ब्लीच करने में। आपको पता है कलर आप ले जाते हो डाई कराने के लिए, कोई कलर चेंज कराने के लिए, कपड़े धुलवाने के लिए ले जाते हो ना ब्लीच करना। तो ये देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ब्लीचिंग क्लॉथ्स के लिए होता है, लॉन्ड्रीज में ऑक्सीडाइजिंग यूज होता है, और पानी को भी क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से होता है एक्चुअली में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है, कुछ नहीं, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, किचन के लिए। किचन के लिए इसका यूज होता है पकौड़ा वकौड़ा बनाने के लिए, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। ठीक है, इसका बेसिक सा फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, आपका इसी में छिपा हुआ, देखिए सोडियम Na हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, तो कुछ ना करिए, सोडियम क्लोराइड को लीजिए, वाटर और CO2 साथ में अमोनिया गैस पास करा दीजिए। तो एक तो आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, दूसरा आपका सोडियम। ठीक है, रिएक्शन याद करिए तब भी ठीक है, नहीं तो जनरली याद रखिए। अच्छा, ये जो होता है दिस इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। मैंने कहा ना ये माइल्ड बेसिक होता है। माइल्ड बेस मतलब आपको मैंने बताया था, अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो, अगर आपको एसिडिटी हो, क्या हो एसिडिटी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और पिला दो तो नुकसान नहीं करेगा। माइल्ड मतलब वीक। ओके, चलिए दूसरा इन्होंने कहा अगर इसको हम हीट कर देंगे, मतलब कि अगली रिएक्शन ये है कि अगर आप बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा को आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए यूज की बता दें, पहले मैं बताया बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा क्या मतलब है, आप कुछ मत करो, NaHCO3 ले लो, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ओके, इसमें आप मिला लो कुछ खाने वाली एसिड्स, लाइक माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड लिखा, लाइक टार्टरिक एसिड, एग्जांपल दिया है, टार्टरिक एसिड मिला दो। तो जब आप मिलाओगे तो ये जो पूरा सिस्टम बना है इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या होता है। बेकिंग सोडा कुछ नहीं, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए बेकिंग पाउडर तो उसमें क्या मिला दो, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, उसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा। और क्या होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज करती है, इसीलिए फ्लफी मतलब चीजें स्पंजी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, वही मैंने बताया ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्पंजी बनाती है। दूसरा इसका यूज एंटासिड के लिए आप अभी बताया था मैंने आपका। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा कुछ नहीं, फॉर्मूला याद के लिए काफी आपके लिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाम पूरा याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आपको ना इसमें लिखा नहीं, शायद मैं लिख दे रही हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, ये है आपका। ठीक, अब डेका मतलब 10 वाटर, डेका मतलब 10 वाटर, हाइड्रेट मतलब वाटर, याद रखिएगा। तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा को जब आप क्या करते हो, पानी के साथ हीट कर दो तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा, और ये बेसिक होता है। क्यों बेसिक है, एच दिख नहीं रहा है तो ये बेसिक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा गया 10 बार क्वेश्चन, ये 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यूज आपको पता है इसका यूज कहाँ, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। दूसरा क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और परमानेंट हार्डनेस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, प्लीज वॉशिंग सोडा का यूज हम किसमें करते हैं, परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक शब्द दिया है कि क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं, ड्राई करने पे क्या होगा। बस कुछ नहीं, पानी जो होगा वो पानी निकल जाएगा। तो आप इस टॉपिक में कुछ मत पढ़िए, पहले तो आपको मैंने बताया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप याद रखिए। कुछ नहीं, एक शब्द है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, कुछ नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो जब आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो पीछे पानी लिखा दिख रहा है आपको, बस यही याद कर लीजिए। तो आपसे 10 बार क्वेश्चन पूछा गया सब में। ये देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट देख रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट में कितना होता है 5, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में अभी मैंने बताया, वॉशिंग सोडा में 10। सेम जिप्सम, अभी आगे पढ़ना है जिप्सम, क्या पढ़ना है जिप्सम, जिप्सम में कितना होता है 2 होता है। एक और है आपका पीओपी, आप में दिया है पीओपी, अभी आएगा। पीओपी में हाफ होता है, कितना होता है हाफ, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ है पीओपी, तो कुछ नहीं करना भैया, इन्होंने लिख रखा है कि आई थिंक ये लास्ट या कुछ 1-2 टॉपिक और होगा, खत्म हो जाएगा वीडियो। देखिए मैं मस्ती मजाक इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज इस समय पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए और फिर आराम से एक वीडियो बना जाएगा जिसमें चल मारते हुए काम किया जाएगा। तो देखिए पीओपी क्या है, पीओपी है ना, पीओपी बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप जिप्सम को हीट कर दो, क्या कर दो, जिप्सम को हीट कर दो बस। जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो पीओपी बन जाएगा, इतनी बात आपको पता होना चाहिए बस। देखिए क्योंकि देखिए जिप्सम में मैंने बताया सेम फॉर्मूला होगा, दिस 2 वाटर, क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है 2 है, जब आप हीट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ, CaSO4 डॉट हाफ वाटर, कितना हो जाएगा हाफ वाटर, बस आधा पानी, यही डिफरेंस है मेन। पीओपी बात करते हैं, पीओपी का यूज कहाँ करते हैं, देखिए डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर्स में, बोन्स जो फ्रैक्चर हो जाती है, यानी फ्रैक्चर ऑफ बोन्स आए तो आप पीओपी को भूलिएगा मत। आप लोग भी यूज करते हो डिजाइन बनाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए और पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करते हो। तो ये देखिए रिएक्शन मैंने पहले लिखा है कि पीओपी में आप पानी मिलाइए तो क्या बन जाएगा जिप्सम, साफ साफ दिख रहा है ना, पीओपी में आपने पानी मिलाया तो जिप्सम, और जिप्सम को हीट कर दीजिए तो पानी। एक क्वेश्चन और होता है, जो सीमेंट होता है वो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद हार्ड, उसका रीजन होता है जिप्सम, याद रखिएगा, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू जिप्सम। तो आई थिंक इतना ही चैप्टर था आपका, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। मतलब मैंने कोशिश की कि केवल एनसीईआरटी से आपको रीडिंग करना सिखा दिया जाए, और एक्सप्लेन करना अलग चीज है लेकिन रीडिंग समझना अलग चीज है। तो आप एनसीईआरटी लेकर के बैठो, आपको 100% फायदा मिलेगा। और ये चीजें अगर आपको क्लियर हो रही तो प्लीज आप शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्या बोला जाएगा भाई जबरदस्ती, तो आपको कोई खींच के तो नहीं आएगा वहां कि ला एक खींच के थप्पड़ लगा रहे सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं कह सकते ना। आपका मन, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो करिए। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।